हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल रुमा फैशन बुटीक पर। तो आज हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ कटिंग करने वाले हैं। तो पहले मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डालूंगी, क्योंकि वीडियो एक ही पार्ट में सब कुछ डालने से वीडियो लंबा हो जाती है। तो इसलिए मैं 3 पार्ट में वीडियो डालूंगी। आज मैं बैक ड्राफ्टिंग की वीडियो डालूंगी, सेकेंड पार्ट में मैं फ्रंट ड्राफ्टिंग की वीडियो डालूंगी और थर्ड पार्ट में फुल स्टिचिंग की वीडियो डालूंगी। तो पहले मैं मेज़रमेंट को देख लेती हूँ। तो मेज़रमेंट है, मेरा लेंथ है 14 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 30 इंच और नेक डीप है 10.5 इंच। तो मैं इस मेजरमेंट की अकॉर्डिंग मैं ड्राफ्टिंग करूँगी और साथ ही साथ ये भी क्लियर करूँगी कि आपको कितनी मेजरमेंट में कितना चेंज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने साइड में से एक स्ट्रेट लाइन ले लिया है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ले लिया है और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ले लिया है, साइड से भी एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। ये मेरा ब्लाउज का फोल्डेड साइड है और ये मेरा ओपन साइड है। ओके, फिर मैं ऊपर से मैं ये लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो लेंथ है मेरा 14 इंच, उसमें मैं प्लस 1 इंच करूंगी सिलाई मार्जिन के लिए 15.5 इंच। तो आपका जितना भी लेंथ है आप 1 इंच प्लस कर निशान लगाइए। तो मैं और एक निशान साइड में लगाऊंगी, क्योंकि लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ होता है ऐसे। अब मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। ओके, तो उसके लिए मैंने एक शोल्डर चार्ट बनाया हुआ है। तो ये मेरा शोल्डर चार्ट बैक नेक डीप अकॉर्डिंग। तो अब बैक नेक डीप अकॉर्डिंग तो मेरा नेक डीप है 10.5 इंच। तो मैं इस नेक डीप अकॉर्डिंग शोल्डर लेना है हमें। तो उसके लिए मुझे फुल शोल्डर को देखना है। ये मेरा फुल शोल्डर 13 से 16 इंच तक। ओके, तो आपका इस फुल शोल्डर में से जितना भी शोल्डर निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको शोल्डर लेना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चार्ट की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपका शोल्डर कितनी है। तो ये 13 से 13.5 तक है, 13 से 16 तक है। तो मैं आप चेक करूँगी कि मेरा शोल्डर कितनी की है। तो मेरा शोल्डर है 14.5 इंच। तो मैं इस लाइन को चेक करूँगी। ओके, अगर आपका शोल्डर 13 इंच है तो आपको इस लाइन को चेक करना है। ये फ्रंट का है, बैक का भी है, दोनों शोल्डर एक ही मेज़रमेंट का है। तो मैं अब मेरा शोल्डर के अकॉर्डिंग मैं 5.75 में मार्क करूँगी। ओके, तो मैं शोल्डर 5.75 पर मार्क कर लिया। अब मैं आर्म होल ड्रॉ करूँगी। उसके लिए मुझे आर्म होल लेंथ लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जितना भी चेस्ट है उसको डिवाइडेड 6 करना है और प्लस हाफ इंच करना है। ओके, तो अगर मान लीजिए आपका चेस्ट 36 है, तो आपको 6 से डिवाइडेड करना है। तो आपको जितना भी आंसर मिल रहा है तो उसमें से प्लस कीजिए 5 इंच, 0.5 इंच यानी हाफ इंच। तो वो पूरा आपको कितना आंसर मिल रहा है 6.5। तो आपका आर्म होल लेंथ हो गया 6.5। ओके, तो अगर आपका शोल्डर 38 है तो आप 6 से डिवाइडेड कीजिए, फिर जितना भी आंसर मिल रहा है आपको 0.5 प्लस कीजिए। ओके, तो मेरा चेस्ट है 36, तो मैं 6 से डिवाइडेड करूँगी तो 6 मिला है मुझे आंसर। तो मैं प्लस 0.5 यानी हाफ इंच करूँगी तो मुझे आंसर मिल रहा है 6.5 यानी 6.5 इंच। तो मैं इस लाइन से, इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो आपका चेस्ट अगर, आपका नेक अगर डीप है तो आपको देखना है आपका नेक कितनी डीप है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेस्ट में प्लस और माइनस करना है। तो मेरा नेक
अब 10.5 इंच का है, यानी 10.5, तो उसके अकॉर्डिंग हमें माइनस करना है 0.5। तो मेरा चेस्ट है 36, ओके। 36 मैं 4 से डिवाइडेड करूँगी, तो फिर माइनस करूँगी 0.5, जितना भी आंसर मिल रहा है मुझे। तो 36 को मैं 4 से डिवाइडेड करूँगी तो मुझे मिला 9 इंच, तो उसमें से मुझे माइनस करना है 0.5। ये डीप नेक के अकॉर्डिंग है। अगर आपका डीप नेक 9 इंच तक है तो आपको कुछ भी प्लस या कुछ भी माइनस नहीं करना चाहिए। अगर 9 इंच से ज़्यादा है, 10 इंच है, 10.5 इंच है, 11 इंच है, तो आपको यहाँ पर माइनस, चेस्ट पे माइनस करना चाहिए। तो मेरा नेक डीप है 10.5 इंच, तो इसलिए मैं यहाँ पर 5 इंच माइनस कर रही हूँ। तो मैं जितना भी मिल रहा है, मुझे मिला है 8.5, तो मुझे मिल रहा है 8.5 इंच। तो मैं मेजरिंग टेप को अच्छे से सेट कर 8.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, और एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच। अब हमें क्या करना है, वेस्ट का निशान लगाना है। तो आपको वेस्ट में कुछ भी प्लस या कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो उसको आप कुछ भी प्लस और कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो जितना भी आपका वो वेस्ट डिवाइडेड 4 हो रहा है, उतना ही आपको इसमें रखना है। तो मेरा वेस्ट है 30, तो मैं 4 से डिवाइडेड करूँगी तो मुझे मिल रहा है 7.5। तो 7.5 को मैं यहाँ पर मेजरिंग टेप को अच्छे से सेट कर लिया है। सेट कर एक पॉइंट लगाया है। फिर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में पीछे डांट नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा नेक डीप है, इसलिए मैं पीछे डांट नहीं लूँगी। अगर आपका नेक ऊपर डीप नहीं है, 8 इंच है, 7 इंच है, 9 इंच है, तो आपको नेक पीछे डांट लेना है। अगर आपका नेक 10 इंच से नीचे जा रहा है तो उसमें से आपको डांट नहीं लेना है। तो अब मैं दोनों लाइन को ऐसे स्ट्रेट मिलाऊंगी, ओके। अब मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं शोल्डर का मार्क करूँगी। तो शोल्डर है मेरा 2 इंच प्लस 1 इंच करके 3 इंच पर मार्क करना है। अब मैं आर्म होल का मार्क करूँगी। तो आर्म होल ड्रॉ करूँगी, तो उसके लिए हमें देखना है कि मेरा नेक डीप कितना है। तो नेक डीप है 5.75, तो हमें नीचे चेस्ट लाइन पर भी 5.75 पर एक निशान लगाना है, ओके। अब दोनों मार्कों को ऐसे मिलाना है। अब ऐसे मेजरिंग टेप को अच्छे से सेट कर लेना है। आर्म होल लाइन पर अच्छे से सेट कर लिया, तो सेट करना है अच्छे से, और मेजरिंग टेप को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड कर आपको मिडिल पॉइंट निकालना है। तो मैंने मिडिल पॉइंट निकाल लिया है। ये सभी साइज के लिए है। आपका आर्म होल लेंथ जितना भी मिल रहा है, तो आपको ये मिडिल पॉइंट निकालना ही है। तो आपको क्रॉस लेना है। आर्म होल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्रॉस लेना है। बैक में 1 इंच, ये सभी साइज़ के लिए 1 इंच है। अगर आपका साइज इससे बड़ा है तो अब मेरा साइज 36 है, तो मैं 1 इंच पर मार्क करूँगी। अब ये निशान को मिलाना है, मिलाकर आर्म होल का ड्रॉ करना है। मुझे ऐसे से अच्छे से सेट करना है पॉइंट को। तीनों पॉइंट को अच्छे से सेट कर मैं आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब हमें शोल्डर का मार्क करना है। शोल्डर है मेरा 2 इंच, तो मैं प्लस 1 इंच करके 3 इंच पर मार्क कर लिया है। शोल्डर है मेरा 2 इंच प्लस 1 इंच करके 3 इंच पर मार्क कर लिया है, ठीक है। अब मुझे बैक का लेंथ लेना है, बैक की लेंथ लेना है। तो बैक की लेंथ मेरा 10.5 इंच है, तो 10.5 इंच पर मैं मार्क कर लिया। तो अब मुझे देखना है मेरा नेक कितनी है। तो मेरा नेक है 2.75, तो मैं यहाँ पर 2.75 पर एक निशान लगाऊंगी। उसमें से मैं
प्लस जाऊंगी हाफ इंच, तो 3.25 पर एक निशान लगाऊंगी ऐसे। ये आपके चॉइस है, आप जितना भी ब्रॉड पहनना चाहते हैं ब्लाउज़, लेकिन यहाँ पर 1 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, तो वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा और शोल्डर से घिर जाएगा। और आप यहाँ से आपका नेक का चौड़ाई जितना आ रहा है तो आपको उतना ही लेना है, या आप यहाँ उससे 1 इंच ज़्यादा ले सकते हैं। फिर आपको 1 इंच ज़्यादा ले सकते हैं और इससे ज़्यादा करना है। तो हम इस लाइन से मैं नेक का शेप कर लिया है। अब हमें ऊपर पॉइंट और इस पॉइंट को इससे ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, मेरा नेक है स्वीट हार्ट नेक। कुछ इस तरह का नेक है मेरा, इस तरह का नेक है। तो मैं नेक शेप ड्रॉ करूँगी। अब मैं ऊपर जाऊँगी 2 इंच और इसमें से मैं पॉइंट दूँगी 0.25। अब इस शेप से मैं ऐसे मिलाऊंगी और मैं होल शेपर से नेक को ड्रॉ करूँगी। मेरा नेक शेप हो गया है। अब मैं यहाँ से 1 लाइन जितना नीचे डाउन जाऊँगी, 1 लाइन जितना नीचे डाउन जाऊँगी। यहाँ पे पॉइंट को मिलाऊंगी। अब मेरा बैक पार्ट हो गया है। अब मैं उसको कटिंग करूँगी। और एक बात, मेरा बैक में हुक है, बैक ओपन है, तो उसके लिए बैक में मैं हाफ इंच का मार्जिन ले लिया है हुक और आई पट्टी के लिए। तो मुझे अब यहाँ शेप देना है थोड़ा सा। मैं हाफ इंच का शेप दे रही हूँ क्योंकि मैं बैक में डांट नहीं लिया, तो उस शेप देना पड़ेगा। ऐसे मैं शेप ले लिया। अब मैं उसको कटिंग करूँगी। जैसे भी जा रहा है वैसे ही कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा बैक का कटिंग करना, बैक की ड्राफ्टिंग करना हो गया है। तो अब मैं अब मैं पिछले वीडियो पे इसका फ्रंट पार्ट की कटिंग बताऊंगी। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो इस बैक ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं वो क्लियर करूँगी। तो आपका प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को आगे बढ़ने के लिए हेल्प कीजिए। तो बाय बाय।